Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. Today we will take questions related with blood groups. Blood groups हम जानते हैं ए बी और ओ चार प्रकार के ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स में होते हैं और इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आई। ये जीन रिस्पॉन्सिबल है ब्लड ग्रुपिंग के लिए और इसके तीन एलील्स होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ये दोनों तो डोमिनेंट होते हैं, ये रिसेसिव होता है। अब क्योंकि तीन एलील्स हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग में सेल क्या होती है, डिप्लॉयड। इसका मतलब इसमें से कोई से भी दो हो सकते हैं हमारी बॉडी के सेल में। मान लो इसी तरह के दोनों हैं तो ये हो जाएगा इसका जीनोटाइप आई ए। अब मान लीजिए एक ये है एक ये है, आई ए स्मॉल आई। इसी तरह से दो यही हो सकते हैं, उसका जीनोटाइप हो जाएगा आई बी और ये होंगे तो ये हो जाएगा आई बी स्मॉल आई। यदि एक ये होगा तो ये हो जाएगा आई ए आई बी और दोनों ये होंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल आई। अब क्या होगा यदि ये है, दोनों के केस में ब्लड ग्रुप ए होगा क्योंकि ए डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, तो इस केस में भी ए होगा ब्लड ग्रुप, इस केस में भी ए होगा। ऐसे इस केस में भी बी होगा और इस केस में भी ब्लड ग्रुप बी होगा। इस केस में क्या होगा, ए भी डोमिनेंट है बी भी डोमिनेंट है, तो दोनों ही अपना इफेक्ट शो करते हैं और इसको कहते हैं को डोमिनेंस। तो ये को डोमिनेंस शो करेगा और ब्लड ग्रुप होगा ए बी। इस केस में ना ए है ना बी है तो ये ब्लड ग्रुप होता है ओ। तो ये ब्लड ग्रुप हो गए और ये इनके जीनोटाइप हो गए। अब ये हमें ध्यान में रखना है और उसी हिसाब से फिर हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले हम ये वाला देखते हैं जो क्वेश्चन ना अभी आया हुआ है 2024 में, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव। बी हमने कैसे बताया, बी का मतलब हो गया उसका जीनोटाइप या तो आई बी होगा या आई बी आई स्मॉल आई। कहीं कहीं पर आई जीरो से भी लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। और मदर है ए पॉजिटिव, तो मदर का क्या हो सकता है आई ए या आई ए स्मॉल आई। चाइल्ड इज ओ, जो चाइल्ड है उसका है ओ में क्या होता है स्मॉल आई। अब पूछा जीनोटाइप, इनके जीनोटाइप कौन से, हमने यहाँ पे ले लिया ये या ये, तो कौन सा होगा ये या ये, कौन सा होगा। अब हमें देखना है चाइल्ड का क्या है स्मॉल आई। हमें मालूम है कि चाइल्ड में एक ये एलील आता है फादर से और एक आता है मदर से। इसका मतलब फादर में भी स्मॉल आई होगा एक और मदर में भी एक स्मॉल आई होगा। तो ये नहीं होगा, क्या होगा ये और ये। तो फादर का होगा आई बी स्मॉल आई, मदर का होगा आई ए स्मॉल आई और चाइल्ड का तभी हो सकता है स्मॉल आई क्योंकि एक फादर से आया है एक मदर से आया है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया आई बी स्मॉल आई ए स्मॉल आई और स्मॉल आई। ये पॉसिबल है, ये वाले पॉसिबल नहीं है। यदि ये होंगे तो फिर चाइल्ड स्मॉल आई नहीं हो सकता। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। द जीनोटाइप ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ आर आई ए आई बी। जो हस्बैंड है उसका जीनोटाइप है आई ए आई बी और वाइफ का है आई ए स्मॉल आई। Among the blood types of their children, how many different genotypes and phenotypes are possible? जीनोटाइप होता है जीन की कंस्टिट्यूएंट और जो फिनोटाइप होता है वो एक्सप्रेस क्या कर रहा है वो। तो हस्बैंड का ये है, वाइफ का ये है। अब चिल्ड्रन में क्या होगा, एक इसमें से जाएगा एक इसमें से जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हस्बैंड का हो गया आई ए आई बी और वाइफ का है आई ए और स्मॉल आई। अब मान लीजिए इसका ये और इसका ये मिलता है तो ये क्या हो गया आई ए। अब ये इससे कंबाइन कर सकता है, ये हो गया आई ए स्मॉल आई। ऐसे एक
ये फादर का और इसका मिल गया, तब ये क्या हो गया, IA IB। और ये यदि इससे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, IB स्मॉल आई। ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। एक इसमें से लेते हैं, एक इसमें से लेते हैं, कोई सा भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने पढ़ा है, इसका कोई भी इससे मिल सकता है। तो ये कैसा हो जाएगा ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप होगा A टाइप, ये भी होगा A टाइप, ये होगा AB टाइप, और ये होगा B टाइप। तो हाउ मेनी जीनोटाइप, जीनोटाइप आप देख रहे हो सब अलग अलग है, कोई भी एक से जैसा नहीं है। तो 4 टाइप के तो क्या हो गए जीनोटाइप। जीनोटाइप कितने तरह के हो गए, 4 टाइप्स के। और फिनोटाइप माने एक्सप्रेशन, ये भी ए शो करेगा, ये भी ए शो करेगा, ये ए भी करेगा, ये बी करेगा। तो कितने टाइप के फिनोटाइप हो गए, 3 तरह के। तो फिनोटाइप कितने हो गए, एक्सप्रेशन तो ये 3 तरह के होंगे, लेकिन यदि हम जेनेटिक कंपोजिशन देखेंगे तो ये 4 तरह के होंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, फादर हैज ब्लड ग्रुप ए। तो फादर का क्या हो गया, ए है। हमने अभी बताया इसका जीनोटाइप हो सकता है IA या IA स्मॉल आई। मदर हैज बी, तो मदर का क्या हो सकता है, IB या IB स्मॉल आई। प्रोजेनी हैज आइदर AB और B। प्रोजेनी जो है वो AB है और B है। व्हाट कुड बी पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स। यहाँ पे हमने 2 ले लिए हैं, तो इसमें से असली में कौन सा होगा, फादर का ये होगा या ये होगा, इसी तरह से मदर का ये होगा या ये होगा। जबकि प्रोजेनी AB टाइप हो और B टाइप, और कोई टाइप नहीं, A टाइप नहीं है और O टाइप भी नहीं है। अब हम देखें कि इसको और इसको कॉम्बिनेशन करके देख सकते हैं, इसको और इसको कॉम्बिनेशन करके देख सकते हैं, इसको और इसको कॉम्बिनेशन करके देख सकते हैं, इसको कॉम्बिनेशन करके देख सकते हैं। पहले हम मान लें फादर का ये है, मदर का ये है, तब क्या होगा, एक फादर का, दोनों एक से हैं इसलिए ये क्या होगा IA, और मदर का क्या होगा B है, तो ये क्या होगा IB। इसका मतलब केवल AB टाइप बन सकता है, इसमें B टाइप नहीं। यदि फादर का जीनोटाइप ये है, मदर का ये है तो इसमें जो चिल्ड्रन होगा उसमें केवल IA IB बनेगा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब उसमें B तो नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं है, ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अब इन दोनों को यदि हम लें, फादर का ये, मदर का ये, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये इससे कंबाइन भी करेगा, इसके ये इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, चारों से 4 तरह के बनेंगे, लेकिन एक में क्या होगा स्मॉल आई जाएगा। तो वो कैसा हो गया O टाइप। यहाँ प्रोजेनी में O टाइप नहीं है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता। अब खाली क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन, या तो ये और या तो ये। यदि इसको लेते हैं हम तो क्या होगा, एक तो IA IB बनेगा, AB टाइप, ठीक है, लेकिन एक क्या बनेगा IA स्मॉल आई, माने A टाइप नहीं कह रहा है। यदि ये यहाँ इससे करेगा तो इसमें AB टाइप भी पॉसिबल है और A टाइप पॉसिबल है, बस, क्योंकि ये जब इससे कंबाइन करेगा तो A टाइप ब्लड ग्रुप बनेगा। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, केवल पॉसिबल क्या होगा ये कि फादर का ये हो और मदर का ये हो। इसको हम करके देख लेते हैं। IA स्मॉल आई है, हम लेते हैं फादर का, और मदर का लेते हैं IB। जब ये इससे कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा IA IB, ये इससे कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा IA IB, ये इससे कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा IB स्मॉल आई, और ये इससे कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा IB स्मॉल आई। इसमें ये दोनों क्या होंगे AB ब्लड ग्रुप, और ये दोनों क्या होंगे B ब्लड ग्रुप। इसका मतलब जब ये कंडीशन होगी तब ये जो है ये प्रोजेनी में AB होगा ब्लड ग्रुप या B होगा, मतलब फादर का ये होना और मदर का ये होगा जीनोटाइप। तो ये पूछा था व्हाट कुड बी पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स, तो आंसर होगा फादर का IA स्मॉल आई और मदर का IB। हम इसको क्रॉस करके देखते हैं कि किसमें ये कंडीशन
बैठती है, क्योंकि ये दोनों जब लेंगे तब स्मॉल आई से ओ टाइप बनेगा। ओ टाइप ये नहीं कह रहा है क्वेश्चन में। इसी तरह से इसमें यदि करेंगे तो केवल एक ही टाइप का बनेगा, आई ए आई बी। आई ए आई बी तो है पर बी नहीं बन रहा है इसमें। और जब हम ये और ये लेते हैं तब हमें यहाँ कॉम्बिनेशन सही मिलता है। ये दो तो बन रहे हैं ए बी टाइप और दो बन रहे हैं बी टाइप, यही क्वेश्चन में था। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और भी जो क्वेश्चन आए हों उसको भी आप सॉल्व करके देखिए। बस ये है कि आप जीनोटाइप लिख लीजिए और फिर गैमीट्स बनने में उनको अलग अलग कर दीजिए, उनके एलील्स को, और फिर किसी भी कॉम्बिनेशन से जोड़िए। एक फादर से एलील आएगा, एक मदर से आएगा, और वो क्या फिनोटाइप शो करता है उसको देख के ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। आशा समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।